नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओवर द नाइट जो ग्लोबल मार्केट में एक 2.5% का जो फॉल देखने को मिला, जिसमें नैस्डैक भी करीब 3.5% गिर के बंद हुआ, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो यूएस की एक जो तेज़ी हुई थी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे आ गया है जितनी इसने तेज़ी दिखाई थी। और जाहिर सी बात है, फेड ने रेट कट भी किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे कह सकते हैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो सेम सिनेरियो बन रहा है जैसा हमारे मार्केट में था। हमारे मार्केट में इलेक्शन का आउटकम आया, एक तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी के बाद हम यहाँ पे गिरे हैं। तो यूएस मार्केट भी उसी फेज से यहाँ पे निकलेगा, बट बाउंस आते रहेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन होगा ऐसा फ़िलहाल चांसेस थोड़े से कम है। हाँ, क्योंकि एक तेज़ी बनी थी, तेज़ी के बाद ये दोबारा से कह सकते हैं नीचे की तरफ आया है। ऑलमोस्ट 42,000 और 41,500 इसके लिए एक सपोर्ट का एरिया यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ कहीं से ये सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करेगा। अब कल यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो जैसा कि मैंने आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि ऑलरेडी 3 दिन से 2 दिन एक अच्छा मूवमेंट हो चुका है। तो ये जहाँ खुलेगा थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद साइडवेज चला गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, अब 1-2 दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक अच्छा खासा फॉल टॉप से देख लिया है। जो बेसिकली ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट होना था वो हमारे मार्केट पे हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अब न्यूज़ जो है वो आउट हो चुकी है। अगर हम यहाँ से भी मेज़र करें तो निफ्टी अराउंड, अगर हम इस लेवल से भी देखें तो निफ्टी अराउंड कितना गिर गया है, करीब करीब आज का लो के हिसाब से 3.5% से ज़्यादा गिर चुका है, जो कि ग्लोबल मार्केट में भी इतना ही करेक्शन आया है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में अगर टॉप से देखा जाए तो 5% के आसपास का करेक्शन होगा, और हमारे मार्केट में ऑलरेडी हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो करीब करीब 3.5% का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी किस लेवल पे होगी, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर हम यहाँ पे सिंपल सा व्यू लेके चलें तो देखो, ज़ाहिर सी बात है आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद फॉलो अप सेलिंग देखने को नहीं मिली है। तो ये पर्टिकुलर चैनल इंपॉर्टेंट होगा। इस चैनल के बाहर जिधर निकलेगा उधर एक हमारे पास टारगेट है। किधर टारगेट है? ऊपर निकलेगा तो ज़ाहिर सी बात है ये एक गैप है अराउंड 24,200 तक का, इसको फिल करने की कोशिश करेगा। जब भी निकले, कल निकलेगा तो कल फिल करने की कोशिश कर सकता है। अगर ये 1-2 दिन बाद निकलता है तो बहुत अच्छी तरीके से फिल कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी का जो एक गैप था, जो इसने गैप बनाया था यहाँ पे, वो गैप आज यहाँ पे इसने कम्प्लीटली यहाँ पे कह सकते हैं इसको फिल कर दिया। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इसी लेवल से इसने सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है इसको ये दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। बट आज के दिन में एक अच्छी चीज़ हुई है कि 51,500 के नीचे ये दोबारा नहीं गया, इसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो दोबारा नीचे नहीं गया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये 51,200 से लेके 51,000 का जो लेवल है, ये आपके लिए एक बाइंग लेवल हो सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी ट्रेड कब मिलने वाली है? देखो, सबसे अच्छी ट्रेड मिलने वाली है यहाँ पे निफ्टी एटलीस्ट 1 या 2 दिन नीचे के लेवल पे ही काम करे, मतलब 24,000 के नीचे ही काम करे। कोशिश ये हो उसकी 23,000 के 800 के आसपास जाने की कोशिश करे। उसके बाद जब रिकवरी आएगी तब ये कह सकते हैं इस टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर सकता है यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। बट फिर भी 24,000 के ऊपर आप थोड़ा सा बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो, अकॉर्डिंग टू द दिस गैप। ये गैप फिलिंग की वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की साइड प्रॉफिट मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी भी सेम चीज़ है। इसने भी एक गैप क्रिएट किया है, कहाँ तक का किया है? अराउंड एक्सपेक्ट करिए आप 52-200 तक ये जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, कहाँ पे होगी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा, जाहिर सी बात है कोशिश थोड़ी सी यही रहेगी कि ये बाइंग साइड पे थोड़ा सा जाने की कोशिश कर सकता है। और ऊपर से जो गैप है अराउंड, हम मान के चल सकते हैं 80,000 का लेवल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। फर्दर नेगेटिव कब होगा? फर्दर नेगेटिव यहाँ पे 79,000 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर नीचे की बात करें तो नीचे हम ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल सपोर्ट है। अब नया स्विंग लो इसी अटैम्प्ट में लगा देगा,
इसके थोड़े से चांसेस थोड़े से कम हैं, तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट ये रिकवरी कल ही आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्योंकि वी शेप रिकवरी इतनी जल्दी नहीं आती है, तो थोड़ा सा मार्केट हो सकता है एक दो दिन इसी जोन के अंदर निकाले, एटलीस्ट एक दिन और निकाल दे, उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो हम डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं ऊपर की साइड। और सेलिंग के लिए आपको अब नीचे की तरफ ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुके हैं। अगर आपने टॉप से सेल किया था तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो पोजिशनल में। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा दोबारा से रिबाउंड हो सकता है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे अभी के हिसाब से इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको देखने को मिल रहा है करीब डाउ फ्यूचर करीब 166 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, यूएस मार्केट। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बिकॉज अब नई सीरीज़ स्टार्ट होगी जो कि मंथली सीरीज़ है, तो जाहिर सी बात है अब आपको निफ्टी के साथ साथ आपको बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी थोड़े से घट गए हैं। तो जाहिर सी बात है अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा मोमेंटम में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।